आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो गेम ऑफ परसेंटेज है ना। तो ये वीडियो मेरा बनाने का मतलब क्या है उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो, नोट करो सबसे पहले, ट्रेडिंग इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। ट्रेडिंग जो होता है वो बिजनेस का पार्ट होता है, तो हमें ट्रेडिंग को हमेशा एक बिजनेस की तरह ट्रीट करना चाहिए। तो आप जब भी ट्रेडिंग करते हो ना तो कैलकुलेशन आप गलत करते हो। कैसे गलत करते हो वो समझाता हूं ना। जैसे कि आपके पास कैपिटल है, कैपिटल आप बोले तो पूंजी ना। कैपिटल आपके पास डीमेट अकाउंट में 10,000 रुपीज का है ना। तो अब आप क्या करते हो, इस 10,000 रुपीज में यह सोचते हो कि भाई मैं 1,000 रुपए का प्रॉफिट बना लू, या 2,000 रुपए का प्रॉफिट बना लू, या 3,000 रुपए का प्रॉफिट बना लू। ये आपका कैलकुलेशन गलत होता है। अगर मान लो आप कैपिटल जो है 10,000 रुपए लगाए हो, अगर आप वहां पर 1,000 रुपए का प्रॉफिट बुक करते हो, 2,000 3,000 रुपए का प्रॉफिट बुक करते हो, तो आप हमेशा यह सोचते हो कि भाई बहुत ही स्मॉल अमाउंट में हमने प्रॉफिट बुक किया है। आपकी यह सबसे बड़ी गलती है। आप हमेशा ये रुपए में जो है प्रॉफिट को मत देखा करो, परसेंटेज में प्रॉफिट को देखा करो। परसेंटेज में देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। यदि आप 10,000 रुपीज के इन्वेस्टमेंट पर 1,000 रुपीज आप बनाते हो, तो इसका मतलब क्या है कि आप इसका जो है 10% आपने बनाया है। तो ये जो 10% होता है ना, वो स्मॉल अमाउंट नहीं होता है भाई, वो बिग अमाउंट होता है। ये बड़ा अमाउंट है भाई। आप ऐसा मत सोचो कि हमने स्मॉल अमाउंट बनाया है अब फिर उसके बाद में दूसरा मैं ट्रेड ले लूं। ये आपकी बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। तो हमेशा यह कैलकुलेट करो कि भाई हमने जो भी प्रॉफिट बनाया है वो कैपिटल के कितना परसेंटेज बनाया है। और सेकंड, हमारी क्या कैलकुलेशन की गलती रहती है कि हम ये कैलकुलेट करते हैं कि भाई अगर हमारा कैपिटल जो है वो 10,000 रुपीज का है ना, ये हमारा कैपिटल 10,000 रुपीज का है। अगर हम ट्रेड ले रहे हैं 5,000 रुपीज से, 5,000 रुपीज से हम ट्रेड ले रहे हैं, तो जो हम प्रॉफिट का परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो वो हम इस 5,000 से कैलकुलेट करेंगे, इस 10,000 से हम नहीं कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि भाई हमने जो ट्रेड लिया है उस ट्रेड के अमाउंट से हम यहाँ पर प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे ना, कि हम यहाँ पर कैपिटल के पैसे से हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। अगर हम 5,000 रुपीज का हम ट्रेड लिए हैं, अगर हम 1,000 रुपीज यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, तो ये हमारा भी बड़ा अमाउंट होता है। अब हम इसको परसेंटेज में देखेंगे तो ये हमारा कितना परसेंट आएगा, 20% आएगा। अगर हम 5,000 रुपए का ट्रेड लेते हैं, अगर हम उसमें से 1,000 रुपीज का प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, तो ये हमारा 20% का रिटर्न कैलकुलेट होगा। आप ये मत कैलकुलेट करो कि भाई हमने 5,000 रुपए या 10,000 रुपए पर 1,000 रुपए का प्रॉफिट बुक किया है, या 2,000 3,000 रुपए का प्रॉफिट बुक किया है। अगर आप ऐसा कैलकुलेट करोगे तो आपके दिमाग में ये सोच आएगा कि भाई हमने बहुत ही कम प्रॉफिट बुक किया है। तो आप हमेशा इस परसेंटेज को कैलकुलेट करो। और परसेंटेज जो होता है ना, वो हमारा कैपिटल का जो होता है, ये ऐसे देखा जाता है कि भाई हम मंथली में डे बाय डे हम यहाँ पर प्रॉफिट का परसेंटेज जो है, कैपिटल का परसेंटेज जो है, वो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। हम मंथली वाइज में कैलकुलेट करेंगे कि भाई मंथली में हम इस कैपिटल का जो है कितना परसेंट हम जो है प्रॉफिट बनाए हैं। ये हमारा कैलकुलेट होता है। डे बाय डे हमारा कैलकुलेट नहीं होता है, मंथली वाइज में हमारा कैलकुलेट होता है। अभी देखो एक एग्जांपल आप समझो। ऐसा क्यों मैं आपको समझा रहा हूं ना। कोई भी अगर आप रेंटल प्रॉपर्टी है ना, कोई भी एक रेंटल प्रॉपर्टी है जिसका रेंट जो है वो मतलब दुकान ही आप रेंट पर ले लेते हो ना, उसका रेंट आप कितना पे कर रहे हो, समझ लो 5,000 रुपीज पे कर रहे हो ना। तो अब उस 5,000 रुपीज आप जो ये पेड करोगे वो पर मंथ पर पेड करोगे ना। अब उस दुकान का जो ओनर है, यही दुकान जो है शॉप कितने में खरीदा होगा, शॉप को कितने में खरीदा होगा, वो 5 लाख रुपीज में मान लो खरीदा है। तो अब आपको मंथली दे रहा है कि भाई आप जो है हमें 5,000 रुपीज पर मंथ का हमें रेंट दो। तो आप समझो, अगर 5 लाख रुपए उसने इन्वेस्टमेंट किया है, आपसे 5,000 रुपए महीने का रेंट ले रहा है, तो वो कितना परसेंटेज आपसे ले रहा है ये देखो। वो अपने 1% ले रहा है, 1% आपका यहाँ पर रेंट ले रहा है, जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसका 1% ले रहा है, वो भी भाई मंथली में ले रहा है। तो आप सोचो, अगर आप जो है यहाँ पर दिन में भाई, अगर कैपिटल आपका 10,000 रुपए है, नहीं देखो हाँ यहाँ पर अगर आप 5,000 रुपए का ट्रेड ले रहे हो, अगर आप 1,000 रुपए का प्रॉफिट बुक कर रहे हो, अगर आपको 20% रुपीज का प्रॉफिट होता है, तो आप समझो बड़ा अमाउंट बना रहे हो, छोटा अमाउंट नहीं बना रहे हो, बड़ा अमाउंट बना रहे हो। हमेशा जो भी प्रॉफिट हो ना भाई, जो भी प्रॉफिट हो आपका, उस प्रॉफिट के पैसे से आप सेटिस्फाई रहो भाई, उस प्रॉफिट से आप सेटिस्फाई रहो। ऐसा नहीं कि भाई हम यहाँ पर अनसेटिस्फाई रहेंगे कि जो है हमने इतना बनाया इतना बनाया इतना बनाया।
तो आप जो भी अमाउंट बनाओ उसको परसेंटेज में कैलकुलेट करो और उससे सेटिस्फाई रहो। और देखो ये भी बात आप समझो, हमेशा जो भी आप ट्रेड ले रहे हो ना, ये कैपिटल है आपका 10,000 रुपीज का। अब 10,000 रुपीज का कैपिटल है, तो आप इसके ऊपर जो भी रिस्क लो ना, उसको भी परसेंटेज में कैलकुलेट करो, परसेंटेज में कैलकुलेट करो। जैसे कि अगर आप 10,000 रुपीज का कैपिटल है, तो इस कैपिटल पर आप 500 रुपए का रिस्क लो। 500 रुपए का रिस्क लोगे तो इसका मतलब क्या है कि आप जो है 1% रिस्क ले रहे हो। 10,000 का 500 कितना होता है भाई? नहीं, 1% नहीं होता है। 10,000 का 1,000 रुपए होगा, वो 10% होगा। ये 0.5% ना, 0.5% जो है आप रिस्क ले रहे हो। तो ये 10,000 रुपीज का कैपिटल है। अगर आप 500 का रिस्क एक दिन ले रहे हो, तो ये भी बहुत ही अच्छा खासा आपका रिस्क मैनेजमेंट है। आप इससे ज्यादा रिस्क मत लो। और रिस्क मैनेजमेंट अगर आपको सीखना है तो भाई हमें रिस्क कैसे लेना चाहिए, रिस्क लेने का सही तरीका क्या है, उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। तो मेरा यही कहने का मतलब था कि जो भी आप ट्रेड ले रहे हो, उस ट्रेड में जो भी आपका प्रॉफिट हो रहा है, तो उस प्रॉफिट को हमेशा परसेंट में देखो भाई, अमाउंट में मत देखो कि हमारा कितने रुपए का लॉस हो रहा है, लॉस या प्रॉफिट हो रहा है। और देखो जो बिजनेस होता है ना, वो बिजनेस में हमारा दोनों पार्ट होता है। जैसे कि बिजनेस में हमारा लॉस भी होता है और प्रॉफिट भी होता है। तो आप ट्रेडिंग अगर कर रहे हो, तो ट्रेडिंग में प्रॉफिट के लिए भी तैयार रहो और लॉस के लिए भी तैयार रहो। अगर आपका लॉस हो तो ऐसा नहीं कि भाई बौखला जाओ और ट्रेड पे ट्रेड लेते जाओ, ओवर ट्रेडिंग करते जाओ। अगर आप ओवर ट्रेडिंग करते जाओगे, ये जो पूरा कैपिटल आपका है ना, ये कैपिटल आप पूरा बर्न कर दोगे, मतलब सेफ नहीं कर पाओगे, इसको पूरा बर्न कर दोगे। तो यही मेरा वीडियो बनाने का मतलब था। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।